आजकल हम पेमेंट चाहे कैश में करें या ऑनलाइन, एक चेहरा है जो हम सबको पता है, हमारे नोटों पर छपी वो मुस्कुराती हुई तस्वीर। ये इतनी आम हो चुकी है कि हम शायद ही इस पर कभी गौर करते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या महात्मा गांधी की ये तस्वीर हमेशा से हमारी करेंसी पर थी? और अगर नहीं, तो फिर इनसे पहले हमारे नोटों पर किसका चेहरा हुआ करता था? चलिए, आज जरा भारतीय नोटों के इतिहास में झांकते हैं और पता लगाते हैं इस चेहरे के पीछे की पूरी कहानी। तो इसकी कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के ठीक बाद के दौर से। सोचिए, देश तो नया नया आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारी जेब में जो नोट थे ना, उन पर अभी भी पुरानी हुकूमत की छाप बाकी थी। मतलब देश तो 1947 में आज़ाद हो गया, पर हैरानी की बात यह है कि आज़ादी के बाद भी पूरे 2 साल तक हमारे नोटों पर ब्रिटिश राज का ही सिंबल छपता रहा। जी हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक तरह का कॉलोनियल हैंगओवर कह सकते हैं। भारत आज़ाद था, पर नोटों पर तस्वीर अभी भी ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज 6 की ही चल रही थी। लेकिन जाहिर है, ये चीज़ ज़्यादा दिन तक तो नहीं चल सकती थी। अब वक्त आ गया था कि एक ऐसा सिंबल चुना जाए जो नए आज़ाद भारत की अपनी पहचान बताए। तो बस साल 1949 में किंग जॉर्ज की तस्वीर को हटाया गया और उनकी जगह ली हमारे राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ ने। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, एक नए दौर की शुरुआत थी। और पता है, यही कहानी में एक मज़ेदार ट्विस्ट है। उस वक्त भी गांधी जी की तस्वीर छापने की बात हुई थी, बल्कि एक डिज़ाइन तक तैयार कर लिया गया था। लेकिन उस समय फाइनल डिसीजन अशोक स्तंभ के हक में गया। तो सवाल उठता है, फिर गांधी जी नोटों पर आए कब? अच्छा, उनका आना हुआ तो, पर वो एक स्पेशल मौके के लिए था, कोई परमानेंट बदलाव नहीं। इसके बाद भी कई सालों तक नोटों पर अलग-अलग सिंबल आते जाते रहे। वो साल था 1969। ये पहली बार था जब महात्मा गांधी की तस्वीर हमारे इंडियन करेंसी नोट्स पर छापी गई। मौका था उनकी जन्म शताब्दी का, और इस नोट पर उनकी तस्वीर के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। ये एक स्पेशल, मतलब कमेमोरेटिव सीरीज थी, जिसे यादगारी के तौर पर निकाला गया था। पर जैसा मैंने कहा, ये परमानेंट नहीं था। 70s और 80s के दशक में हम फिर से दूसरे नेशनल सिंबल्स पर लौट आए, जैसे कोणार्क का पहिया और मोर। फिर आया 1987, जब पहली बार 500 रुपए का नोट छपा। उस पर गांधी जी की तस्वीर तो थी, पर वाटरमार्क अभी भी अशोक स्तंभ का ही था। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, वो थी नकली नोटों की। नोटों की कॉपी करने की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई थी कि अब एक नई सुपर सिक्योर सीरीज की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं से उस तस्वीर की कहानी शुरू होती है, जिसे आज हम सब पहचानते हैं, वो परमानेंट चेहरा और वो जानी पहचानी मुस्कान। आखिरकार साल 1996 में रिजर्व बैंक ने एक बिल्कुल नई सीरीज लॉन्च की, और इसका नाम था महात्मा गांधी सीरीज। अब से यही हमारी करेंसी का नया स्टैंडर्ड बनने वाला था। और जैसा कि जरूरत थी, इस सीरीज में नकली नोटों से बचने के लिए कई नए सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए, जैसे कि बदला हुआ वाटरमार्क, साइड में एक मेटल की पट्टी, एक छिपी हुई इमेज, और हाँ, जो लोग देख नहीं सकते उनकी मदद के लिए उभरी हुई प्रिंटिंग भी थी। पर एक मिनट, ये जो तस्वीर चुनी गई, ये आई कहाँ से थी? क्या ये कोई स्केच था या कोई पेंटिंग? हैरानी की बात है कि ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर असल में एक असली फोटोग्राफ का हिस्सा है, जिसे 1946 में क्लिक किया गया था। ओरिजिनल फोटो में गांधी जी लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, और बस उसी फोटो से उनकी ये मुस्कुराती हुई इमेज निकाली गई, जो हमारे नोटों के लिए एकदम परफेक्ट लगी। और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने लोगों में से गांधी जी को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि राष्ट्रपिता के तौर पर उन्हें जो सम्मान पूरे देश में मिलता है, वो शायद ही किसी और को मिलता हो। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो सिंबल है अहिंसा, एकता और सच के, वो सारी वैल्यूज जिन पर मॉडर्न इंडिया की नींव रखी गई है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी देश के लिए वो कौन सी एक अकेली तस्वीर हो सकती है जो उस पूरे देश की आत्मा, उसकी पहचान को सबसे अच्छे तरीके से दिखा सके।